बुमराह अवेलेबल है नहीं, ग्रीन टॉप दे दो इन्हें। पंत भी तो रूल्ड आउट ही हैं। इस बार इंडिया को सबक सिखाते हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड तो जैसे तैसे ड्रॉ कर लिया इन्होंने, पर ओवल में पिच ऐसी बनाएंगे कि ड्रॉ तो भूल ही जाओ। एनीवे, बेसबॉल में तो हम वैसे भी वी प्ले ओनली टू विन। वेल, ये इंग्लैंड का प्लान था। सीरीज में 2-1 से आगे भी था। वैसे देखे तो एक ड्रॉन गेम वाज इनफ टू विन द सीरीज, पर बेसबॉल कहां ड्रॉ में विश्वास रखता है। ओवल अमूमन इंग्लैंड की सबसे फ्लैटेस्ट पिचेस में से एक होती है। थोड़ी स्पिन को मदद भी करती है, पर बुमराह की एब्सेंस ने उस पिच को अनयूजुअली ग्रीन बना दिया। एनीवे, ये एक और टॉस हार जाते हैं, 5th इन अ रो। वैसे तो रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही समय बता ही देती है, लेकिन हमारा कप्तान सही कॉल कर जाए टॉस पर। खैर, ऐसा तो पिछले 6 महीने से नहीं हुआ। ऑफ कोर्स इंडिया वाज आस्क्ड टू बैट फर्स्ट और हम 224 रन पर सिमट भी गए। नॉट बेयरली इनफ। और बुमराह भी तो नहीं थे। इंग्लैंड वाज क्रूजिंग एट 195 फॉर 4, पर फिर भारत का होता है पलटवार। एक अनप्रेसिडेंटेड कोलैप्स और इंग्लैंड सिर्फ 25 रन की ही लीड प्राप्त कर पाता है। इंडिया वाज बिहाइंड बट नॉट आउट ऑफ द गेम। भारत ने यशस्वी बैटिंग की। जायसवाल का शतक, जाडेजा, वॉशिंगटन और नाइट वॉचमैन आकाशदीप के हाफ सेंचुरीज ने दिखा दिया कि ये नए युग की भारतीय टीम है। हार नहीं मानेगी। इंग्लैंड के सामने था 374 का लक्ष्य टू मेक इट 3-1। इंग्लैंड फिर बेसबॉल जैसी शुरुआत करता है, लेकिन दिन के आखिरी ओवर पे सिराज अपना मैजिक दिखा उम्मीद जगाते हैं। लेकिन सिराज की जगाई हुई उम्मीद पर ब्रूक और रूट की काउंटर अटैकिंग साझेदारी पानी फेर देती है। ब्रूक को एक जीवन दान भी मिलता है। सिराज कैच तो पकड़ लेते हैं, पर उनका पैर बाउंड्री को टच हो जाता है। एट 301 फॉर 3 विद ओनली 73 रन्स टू विन। भाई लगा अब तो नहीं हो पाएगा ना, लेकिन फिर ब्रूक आउट होते हैं। उनके पीछे पीछे बेथल और फिर सेंचुरियन रूट। वाओ, इंडिया इज बैक। इंग्लैंड को जीत के लिए 37 रन चाहिए, भारत को चाहिए 4 विकेट्स। ओवल का माहौल देखते ही बनता है। इंडिया सेंसिंग समथिंग स्पेशल, और तभी थोड़ी बारिश। एंड गेस व्हाट, मैच को कॉल ऑफ कर दिया जाता है। इंडिया फेल्ट चीटेड, क्योंकि मोमेंटम भारत के पास था ना फाइनल डे। इंग्लैंड केम आउट स्मैशिंग, पर सिराज का मैजिक फिर चलता है। जेमी स्मिथ आउट और फटाफट जेमी ओवरटन को भी सिराज पेविलियन लौटा देते हैं। कृष्णा कहां पीछे रहने वाले थे। जॉश टंग क्लीन बोल। इंडिया एट द ब्रिंक ऑफ हिस्ट्री। गस एटकिंसन बैटिंग तो अच्छी कर लेते हैं, पर ही इज रनिंग आउट ऑफ पार्टनर्स। वोक्स के शोल्डर डिसलोकेशन ने उन्हें मैच से बाहर कर दिया था, राइट? रॉन्ग। ही वॉक्स इन, आर्म इन अ स्लिंग। वाह टेस्ट क्रिकेट, वाह। पहले पंत और अब वोक्स। एटकिंसन स्टार्ट स्मैशिंग। 10 रन और ऐड हो जाते हैं, लेकिन फिर मियां का मैजिक। फुल बॉल, एटकिंसन का स्लॉग और भारत की जीत। 6 रन की एक हिस्टोरिक जीत। लॉर्ड्स में जीत के बहुत करीब था भारत जब सिराज 10th विकेट के रूप में आउट हुए थे। इट वॉज ओनली फिटिंग दैट ही टुक द 10th विकेट टू ड्रॉ द सीरीज।